बहुत खुशी की बात है, इस वक्त हमारे पास एक फैमिली बैठी है, मियाँ बीवी बैठे हैं, अपनी बेटी के लिए, खूबसूरत बेटी है, और ये नहीं कि 30-35 साल उम्र होने के बाद अपनी बेटी को दूसरी जगह देने के लिए आमादा हो रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है। सिर्फ 18 साल उम्र और माशाल्लाह कह रहे हैं इंतहाई खूबसूरत, रंग भी गोरा, और अब उसके बावजूद इतनी सारी खूबियों के बावजूद दूसरी जगह दे रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं जहेज के सामान पूरा करने की, जहेज का सामान लेने के लिए आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत। जहेज है ही नहीं इस्लाम, बिल्कुल जहेज इस्लाम में नहीं। इस्लाम तो फितरत के मुताबिक है और फितरत में खैर ही खैर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्ते की राब्ता फरमाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी निकाह आसान तहरीक रंग लाई, और उसमें जो हमारी तहरीक और तरगीब चल रही थी कि जैसे मर्द हजरात दूसरी तीसरी चौथी शादी के लिए आमादा होते हैं, ऐसे ही ख़वातीन भी और उनके सरपरस्त भी दूसरी तीसरी चौथी शादी के लिए आमादा हों, और सरपरस्त भी अपनी बेटियां, बहनें, पोतियां, नवासियां दूसरी तीसरी चौथी जगह दें, और तभी इस सुन्नत पे अमल मुमकिन होगा। अगर मर्द सारी दुनिया के तैयार हो जाएं दूसरी शादियों के लिए, औरतें तैयार ना हों, उनके सरपरस्त तैयार ना हों, तो फिर इस आयत पर अमल कैसे होगा। इसी आयत में जब अल्लाह ने मर्दों को 2, 3, 4 की इजाज़त दी, इसी आयत के ज़िमन में अल्लाह ने मर्दों से जब कहा कि 2, 3, 4 शादियाँ कर सकते हो अदल के साथ, तो इसी आयत के ज़िमन में अल्लाह ने औरतों को भी हुक्म दे दिया कि तुम दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन सकती हो, और इसी आयत के ज़िमन में अल्लाह ने औरतों के सरपरस्त हैं उनको भी हुक्म दे दिया कि तुम अपनी बेटियां, बहनें, पोतियां, नवासें दूसरी तीसरी जगह दे सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है, पहले मर्द तैयार नहीं होते थे। मर्द तैयार हो गए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के और हमारे कोड़े बरसाने की बरकत से मर्द तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरतें तैयार नहीं होती थी। औरतें तैयार होती हैं तो उनके सरपरस्त तैयार नहीं होते, सरपरस्तों में माँ बाप तैयार होते हैं तो चाचे मामे तैयार नहीं होते, चाचे मामे तैयार होते हैं तो पड़ोसी तैयार नहीं होते, मुआशरा तैयार नहीं होता। मुआशरा उनको बेवकूफ़ उल्लू का पट्टा मुआशरा, वो उस लड़की को, उस लड़की के वालिदैन को कोस कोस के भाई तुम कैसे अपनी बेटी दूसरी जगह दे रहे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत तक जैसे हक को बातिल का मार्का जारी रहेगा, इसी तरह हक पे चलने वाले भी रहेंगे और बातिल पे चलने वाले और बातिल पे खुश होने वाले भी रहेंगे। बहुत खुशी की बात है, इस वक्त हमारे पास एक फैमिली बैठी है, मियाँ बीवी बैठे हैं, अपनी बेटी के लिए, खूबसूरत बेटी है, और ये नहीं कि 30-35 साल उम्र होने के बाद अपनी बेटी को दूसरी जगह देने के लिए आमादा हो रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है। सिर्फ 18 साल उम्र और माशाल्लाह कह रहे हैं इंतहाई खूबसूरत, रंग भी गोरा, और अब उसके बावजूद इतनी सारी खूबियों के बावजूद दूसरी जगह दे रहे हैं। सिर्फ बात क्या है कि इतने फन्ने खां नहीं है, माली तौर पर इतने ज्यादा मुस्तहकम नहीं है। मैं समझता हूँ ये इनका माली तौर पर मुस्तहकम न होना इस एतबार से इनके लिए बहुत बेहतर है। वो जो इधर डिफेंस में बड़ी बड़ी फन्ने खां लड़कियां जो बैठी हैं, उनकी उम्रें 30, 35, 40, 50, आज अभी थोड़ी देर पहले 45 साल लड़की ने राब्ता किया खुद मेरे से। 45 साल उम्र होगी और अभी भी वो कह रही कि नहीं मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो रोजाना इस किस्म के वाक़यात सुन सुनकर अल्लाह की कसम दिल दुखता है। और इस अभी कल परसों भी मेरे पास एक और फैमिली आई, वो भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह अपनी बहन को देने के लिए तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह की इस हुक्म की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, हजूर की इस चाहत की समझ ही नहीं आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही, उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा हम कैसे, हम ला हौला, तुम अल्लाह ने तुम्हें इजाजत, तुम्हें हुक्म दिया कि तुम दूसरी तीसरी चौथी जगह बन जाओ, और अल्लाह तुम्हें कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें उस माल दौलत से बचाए, उन डिग्रियों से बचाए, उन चीज़ों से बचाए जो हमें अल्लाह रसूल की चाहत से दूर कर दें और जहन्नम के करीब कर दें। ऐसी माल दौलत पे हजार लानत, और अल्लाह ऐसी माल दौलत से, ऐसी डिग्रियों से अल्लाह हमें बचाए। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। बेटी की उम्र जो है 18 साल, खूबसूरत है, रंग गोरा है, कद है 5 फुट, वजन बहुत मुनासिब है, स्मार्ट है, बिल्कुल कोई नुक्स बीमारी, नेशनलिटी पाकिस्तानी, मादरी ज़बान पंजाबी, नमाज रोजे की पाबंद है, मिडल तालीम है। अच्छा जी, मकान किराए क्या है? मलिक तेली जी, मलक परिहाड़ है। वालिदैन दोनों हयात हैं, दोनों मेरे साथ तशरीफ फरमा है। अच्छा जी, हाफिजाबाद से ताल्लुक़ है। वालिद साहब को मजदूरी करते हैं, जूते की सिलाई करते हैं, मसलक अहले सुन्नत है, और फैमिली आम है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। 3 भाई 1 बहन, और बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं। घर में पर्दे को पसंद करते हैं, कुरान पाक नाज़िला पड़ा हुआ है। उमूर खानादारी जानती हैं? जी जी। क्यों जी, बाजी ने सिखाया उनको रोटी पकानी? इंशाअल्लाह सारा करती है वो, सारा घर का काम, रोटी पका लेती हैं, सारा घर का, सालन भी सही पका लेती हैं जी, हर चीज़ कर लेते। अच्छा जी, इनकी माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने वसअत पैदा की है कि लड़का शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, उम्र में भी वसअत पैदा कर लो ना यार। आपने 18 से 27 साल तक की कैद लगाई है, उम्र में भी थोड़ी सी इजाफा कर दो। अब जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी काफी बड़ी उम्र में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। 30 साल तक भी हो जाए, 35 तक भी हो जाए, लेकिन वो उस हिसाब से देखेंगे ना, देखने के बाद 40 साल तक भी, हाँ वो भी देखने के बाद ठीक है, देखने के बाद, इस्तिखारे के बाद, मशवरे के बाद, बहुत खूब। देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए खूबसूरत और बेहतरीन नमूना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, के जिनको अल्लाह की रज़ा चाहिए और जन्नत में आखिरत
हमें जन्नत चाहिए, उनके लिए हजूर बेहतरीन नमूना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ खासियात ऐसी हैं जिनमें हजूर ख़ास हैं, जैसे 4 से ज़्यादा शादियाँ करना, बेशक वो हजूर को इजाज़त थी बस। हजूर के अलावा किसी को एक वक्त में 4 से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं। जी। बाकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से बड़ी उम्र 15 साल बड़ी उम्र की खातून से शादी की, तो वो इजाज़त है, जी बिल्कुल, अब भी कर सकते हैं। अपने से 40 साल छोटी उम्र से शादी की, वो भी इजाज़त है, अब भी कर सकते हैं। तो शरीयत ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें जो कुछ दिया उसको हम अपनाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम बहुत सारी खैरें पाएंगे, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो कद भी मुनासिब होना चाहिए, बाकी कोई ख़ास पाबंदी नहीं। अच्छे जहेज़ भी हस्ब तौफीक देंगे आप, क्यों नहीं देंगे? हाँ, जो हमसे बन सका सुन्नत के हिसाब। कोई नहीं देना, आप कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं, जब आपकी बहन आपकी बेटी को दूसरी शादी के लिए जब आप दे रहे हैं, बारात का लश्कर आपके घर पे हमला करे, इसकी शरीयत ने कोई इजाज़त नहीं दी। जी बिल्कुल चंद लोग आएंगे और इंशाल्लाह सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक लेके जाएंगे, बगैर जहेज़ के लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह तुम इंशाल्लाह देखो, आपकी बेटी है, आपके जिगर का टुकड़ा है, आपने उसको पाला पोसा जवान किया और आपने उस पर यानी कितना खर्च किया। वो कहते हैं सोने दी ईंट गल्ले एक बच्चा पल्ले, सोने की ईंट लगती है, तो आपने इतना अपना जिगर का खून लगाकर उनको पाला पोसा जवान किया। अब आपका क्या कसूर है कि वो आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं और आपकी बेटी के ज़रिए वो फ़ायदा उठा रहे हैं, नस्लों की बुनियाद बना रहे हैं, तो उसमें आप उसको मज़ीद दौलत भी आप दें, ये अकल के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़। इंशाल्लाह मैं खुद निकाह पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान से, बैरून ममालिक से हमसे रब्ता करेंगे